इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यू टैक्स रजीम के साथ में आपको असेसमेंट है 23-24 की आईटीआर यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, क्योंकि आईटीआर 1 और 2 के अंदर ट्रीटमेंट अलग होता है न्यू टैक्स रजीम के अंदर, और आईटीआर 3 और 4 के अंदर अलग होता है, और आपको एक अलग से फॉर्म जो है 10I करके भी फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम की कंडीशंस क्या है, प्लस अगले साल से न्यू टैक्स रजीम के अंदर कंडीशन चेंज भी हो चुकी है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको न्यू टैक्स रजीम के अंदर मैं आईटीआर फाइल करना सिखाने वाला हूं। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से यहाँ पे जो है एक आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो आप हमारी साइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू टैक्स रजीम यहाँ पे होती क्या है। तो देखिए, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं तो आप कोई भी यहाँ पे फॉर्म जो है चूज आउट कर रहे होते हैं, तो गाइस उसके अंदर फाइलिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। ये ऑप्शन गाइस आपको सिंपली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलता है, और यहाँ पे हमेशा मिलता है आर यू ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी करके। अब गाइस ये जो 115 बीएसी है उसके अंदर बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे मैं ओल्ड टैक्स रजीम की बात करूं तो पहले टैक्स कैसे लगता है, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 पे जो है 5% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर 5 के नीचे इनकम है तो उसके ऊपर भी आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है। 5 से 10 की बात करूं तो 20% का स्लैब चलता है, 10 लाख के बियॉन्ड की बात करूं तो 30% आपका टैक्स लगता है। लेकिन न्यू टैक्स जो रजीम है उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट इन द सेंस जो टैक्स रेट है उसके अंदर यहाँ पे जो है आपको कमी देखने को मिल जाती है। एग्जांपल के लिए 5 लाख तक क्राइटेरिया यहाँ पे सबसे जो है सबके लिए यहाँ पे सेम होता है। 5 लाख के जैसे ऊपर जाएगा तो ओल्ड टैक्स रजीम में जहाँ पे 20% था, न्यू टैक्स रजीम के अंदर ये 10% हो चुका है। और अब तो आने वाला जो फाइनेंशियल अभी राइट नाउ जो हमारा चल रहा है 23 और 24, जिसकी फाइलिंग हम लोग अगले साल करने वाले हैं, उस टाइम पे तो ये रेट जो है 5% का यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका होगा। तो यहाँ पे बजट 2023 के अंदर भी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रजीम की जो टैक्स रेट थी वो यहाँ पे चेंज कर दी है। 7 लाख तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन भाई अभी हम फाइलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 20% था, वहां पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% हो चुका है, और 30% की रेट की भी बात करूं तो वहां पे सिंपली 20% यहाँ पे हो चुका है। अब गाइस ये अगर आपको टैक्स के अंदर रिबेट चाहिए तो उसके लिए आपको न्यू टैक्स रजीम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन भाई उसके अंदर सिंपल सी एक कंडीशन है कि आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती है। डिडक्शन इन द सेंस जैसे कि अगर मैं सैलरी वाले बंदों की बात करूं तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम में आपको वो नहीं मिलती है। नेक्स्ट ईयर से जरूर मिलेगी क्योंकि बजट 2023 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी राइट नाउ जो आप फाइल करोगे उसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली। इसके अलावा इस एचआरए के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, एलटीए के बेनिफिट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट जो अलाउंसेस होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। साथ में गाइस आपने जो होम लोन के ऊपर आप जो इंटरेस्ट का भी जो डिडक्शन वगैरह लेते हैं ना, वो चीजें भी आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। हाँ, अगर आपकी किराए के ऊपर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर होम लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भाई नहीं मिलने वाला है। साथ में गाइस जैसे आपकी एटीसी की डिडक्शंस होती है, एलआईसी का इंश्योरेंस, बच्चों की फीस हो गई, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, मतलब अल्टीमेटली आप टैक्स बचाने के लिए अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है अगर न्यू टैक्स रजीम के अंदर आप यहां पे जो है अडॉप्ट करना चाहते हो। न्यू टैक्स रजीम सिंपल सा यह कहता है आपकी जो भी इनकम है ना सीधा टैक्स दो भाई, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन वगैरह कुछ भी यहां पे आपको अलाउ वगैरह नहीं रहती है। हाँ, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर तो वो डिडक्शन जो है अलाउ रहती है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन नेक्स्ट ईयर से मिलेगी, इस साल यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस हो गए, चाहे लोन्स वगैरह हो गए, एजुकेशन लोन्स वगैरह हो गया, डोनेशंस वगैरह हो गया, कुछ भी आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई अब न्यू टैक्स रजीम के अंदर या ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर हम लोग कितनी बार स्विच कर सकते हैं और कैसे हमें यहाँ पे चूज आउट करना है कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो देखिए इसकी एक सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशंस और है। अगर यहाँ पे मैं आईटीआर 1 और 2 की यहाँ पे बात करूँ तो नॉर्मली ये जो फॉर्म्स होते हैं वो केवल सैलरी पर्सन ही यहाँ पे जो है नॉर्मली फाइल करता है। आईटीआर 1 के अंदर आप अपनी सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, अदर इनकम हो गई, वो आप सिंपली तरीके से दिखाते हैं। आईटीआर 2 के अंदर उसके साथ आप कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आईटीआर 4 या आईटीआर 3 फॉर्म्स की यहाँ पे बात करूं तो नॉर्मली उसको जो बिजनेस वाले पर्संस होते हैं वो यहां पे फाइल करते हैं। तो देखिए जो सैलरी वाला बंदा है वो यहां पे अनलिमिटेड टाइम्स जो है न्यू टैक्स रजीम से ओल्ड टैक्स रजीम में भी जा सकता है और ओल्ड से न्यू में भी जा सकता है। जो भी उसके लिए बेनिफिशियल है वो अपने आप यहां पे हर साल जो है डिसाइड कर सकता है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं एक नॉन सैलरीड पर्सन की जिसकी बिजनेस से भी इनकम यहां पे आती है तो भाई उसके लिए अनलिमिटेड टाइम्स ऑप्शन नहीं रहता है। वो लाइफ में केवल एक बार जो है बेसिकली ओल्ड टैक्स रजीम से न्यू टैक्स रजीम में जा सकता है और न्यू से वापस ओल्ड के अंदर आ सकता है। लेकिन जैसे एक बार उसने न्यू टैक्स रजीम को जो है ऑप्ट आउट कर दिया तो वापस उसके पास में लाइफ में वापस चांस नहीं रहेगा कि वो वापस न्यू टैक्स रजीम के अंदर जा सके, और उसके लिए उसको एक एडिशनल फॉर्म 10 यहाँ पे बेसिकली आई होता है, उसको बेसिकली यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो चलिए गाइस ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे फाइलिंग करनी है। तो पहले मैं
सिंपली आपको आईटीआर 1 और 2 की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए आईटीआर 1 और जब 2 आप यहां पे फाइल कर रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे होते, आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करना है, तो आपको सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, और कुछ नहीं करना गाइस, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, नीचे वाले आप जो भी डिडक्शंस की कॉलम देखे होंगे ना, वो सब यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हो, आप सीधा आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ चुका है। आप कुछ नहीं करना, आपको सभी को स्किप करना है, और जो आपने इनकम डाली हुई है ना, उसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सिंपली सभी को कंफर्म करना है। आप टोटल डिडक्शन के अंदर जाओगे, एटीसी वगैरह सब कुछ हट चुका होगा, केवल आपका एम्प्लॉयर जो एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, केवल वो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो ग्रॉस टोटल इनकम है, उसके ऊपर अपने आप ही जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो टैक्स रेट्स वगैरह दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा। गाइस बात करते कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो देखिए उसके लिए सिंपली आपको ट्रिक बताता हूं। जब आप आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे होते हैं, तो गाइस पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप उसको नो ही रखिएगा, और आपके पास में जितनी भी डिडक्शंस है वो सब कुछ डाल करके आप लास्ट में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आपका टैक्स पेबल आ रहा है। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, वापस आपको इसी स्क्रीन के ऊपर आना है, और आपने जो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रखी है, आपको सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो भी डिडक्शंस वगैरह होगी ना, वो अपने आप यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कितना टैक्स बन रहा है। फिर आप सिंपली कंपेयर कर लो, ओल्ड के साथ में जाना है या फिर न्यू के साथ में जाना है। ऑब्वियसली बात है, जिसमें आपका कम टैक्स बन रहा होगा, आपको वही टैक्स रेजिम यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए, अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो। ऐसे गाइस अगर मैं यहाँ पे आईटीआर 2 फॉर्म की भी यहाँ पे सिंपली तरीके से बात करूं, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंदर भाई जाओगे, तो यहां पे आपको पूछेगा आर यू ऑब्टेन द न्यू टैक्स रेजिम, तो यहां पे भी केवल आपको यस और नो के अंदर यहां पे सिंपली तरीके से जवाब देना है। और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले आप ओल्ड में कैलकुलेट कर लो, फिर वापस यहां पे आके यस बटन के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी डिडक्शन हट जाएगी। देख लो कि किसके अंदर आपका यहां पे सिंपली तरीके से कम आपका टैक्स वगैरह बन रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली यहां पे जज कर पाओगे कि कौन सी जो टैक्स रेजिम जो है वो मेरे लिए यहां पे ज्यादा बेनिफिशियल है। गाइस बात करते हैं हम लोग बिजनेस वाले पर्सन के लिए, जो कि नॉर्मली यहां पे आईटीआर 4 फाइल करते हैं या फिर आईटीआर 3 की तरफ यहां पे जाते हैं। तो देखिए यहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको सिर्फ यस और नो के अंदर जवाब देना है। यहां पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहां पे आपसे 2-3 एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर के अंदर क्या आपने 115 BAC के अंदर यहां पे अडॉप्ट किया था, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपने अडॉप्ट किया था और यस बटन के ऊपर क्लिक किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस असेसमेंट ईयर के अंदर आपने उसको एक्सरसाइज किया था, और उसके लिए एक अलग से फॉर्म 10I करके होता है, वो आपको फाइल करना पड़ता है। तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग बतानी पड़ेगी, प्लस उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको यहां पे चाहिए होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पे केवल इसी साल यहां पे अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको इसको सिंपली नो रखना है, और यहां पे लिखा हुआ आएगा ऑप्टिंग फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, और अब आप ऑप्ट कर यहां पे करना चाहते हो, तो आपको ऑप्ट इन नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब गाइस यहां पे आपसे पूछता है डेट ऑफ द फाइलिंग फॉर्म 10I करके और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो देखिए ये आईटीआर के अलावा आपको सेपरेटली यहां पे बेसिकली फाइल करना पड़ेगा, और वो फॉर्म पहले आपको फाइल करना है, उसके बाद में आपको आईटीआर यहां पे सबमिट करनी पड़ेगी, वरना फिर आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। अब ये फॉर्म यहां पे कैसे फाइल हो गया, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो भाई इसके लिए आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आप जब फाइल टैक्स फॉर्म के अंदर जाओगे, तो पर्सनल विद द बिजनेस एंड द प्रोफेशनल इनकम, ये कॉलम आपको सिंपली तरीके से मिल जाने वाला है। इसके अंदर आप नीचे नीचे जाओगे, तो यहां पे आप देख सकते हो आपको फॉर्म 10I मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो यहां पे आइटम्स जो पर पेज है वो आप फुल कर दीजिएगा 30 पेज, तब जाके आपको ये मिलेगा। तो गाइस यहां पे आप 10I करके देख सकते हो। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा असेसिंग ऑफिसर, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सिंपली आपको कंफर्म कराना है। तो गाइस यहाँ पे आपका बेसिक सा नाम और एड्रेस और डिटेल्स दी होगी। फिर गाइस ये पूछेगा कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, तो जो भी आपका जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करते हैं या जो भी सेक्टर की इनकम आप अपनी आईटीआर के अंदर दिखाते हैं, वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, सेव बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको सिंपली जो है सभी के आंसर जो यहाँ पे नो के अंदर जवाब देने हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट में वेरिफिकेशन बटन आता है, यहां पे सिंपली आपको इसके ऊपर चेक बॉक्स करना है, और ये आपका पैन नंबर जो है आपको एक्सरसाइज करना है या फिर विड्रॉल करना है। जैसे मैंने बताया था कि लाइफ में आप केवल एक ही बार इसको अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम को, तो वापस आप जो है उसके अंदर नहीं जा पाओगे। तो ये आपको सोच समझ कर यहाँ पे फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा, अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही ज्यादा अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो उसी के साथ में जाइएगा। न्यू टैक्स रेजिम अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, तो उसी के साथ में कंटिन्यू रखिए, और लाइफ में केवल एक ही बार वापस आप रिवर्स जा सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप रिवर्स चले गए, तो वापस भाई आप वापस जो है यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम है उसके अंदर आप एंट्री नहीं लगा पाओगे।
तो गाइस ये इसी के लिए यहाँ पे ये फॉर्म जो 10I करके होता है वो स्पेशली यहाँ पे फिलअप किया आता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसको एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको विड्रॉल कर रहे हो तो भाई आपको विड्रॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सभी चेकबॉक्स के ऊपर यहाँ पे जो है चेक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना प्लेस डालना है, आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम लोग ITR अपनी वेरीफाई कराते हैं ऐसे भाई सिंपली आपको एक आधार OTP डाल के इस फॉर्म 10I को यहाँ पे वेरीफाई कराना है। उसके बाद में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सिंपली आप अपनी ITR जो 4 है या ITR जो 3 है उसके अंदर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह डाल सकते हो और इस तरह से आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ITR 3 और ITR 4 के अंदर आपकी फाइलिंग हो सकती है। तो देखिए ITR 1 और ITR 2 के लिए कोई भी स्पेशल फॉर्म नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ITR 3 या फिर 4 फाइल करना चाहते हो तो ये 10I करके जो फॉर्म है वो आपको सेपरेटली यहाँ पे पहले फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके आपकी यहाँ पे ITR वगैरह फाइलिंग होगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।